सूरज की बात दक्षिण में की जाएगा तो इंदिरा पॉइंट जो जगह है ये आपकी अंडमान निकोबार की जगह है। अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप है वहीं पर स्थित आपका ये है इंदिरा पॉइंट नाम की जो जगह, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। जबकि मुख्य भूमि पर अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो तमिलनाडु की जो जगह है कन्याकुमारी। इसी आधार पे आपने समझा कि दो तरीके से, एक कन्याकुमारी तमिलनाडु को और दूसरा अरुणाचल प्रदेश को, अंडमान और निकोबार को। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ क्या समझ रहे हैं, यहाँ हम लोग केवल पढ़ने का काम कर रहे हैं। भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है, चाहे यानी सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी, सबसे अंतिम बिंदु पर दक्षिण में भारत का कौन सा राज्य है, सबसे पूर्व में कौन सा है, पश्चिम और उत्तर में अलग अलग नाम। यहां लिखा है सुदूरस्थ, अगर उत्तर की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर जो है उसी के निकट एक जगह है इंदिरा कॉल, लद्दाख की जगह। आपने क्या पढ़ा था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से देखा जाए तो भारत का सबसे उत्तर में स्थित जो राज्य है वो है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। और वहीं की जगह जो है इंदिरा कॉल, सियाचिन के बगल की, वही सबसे उत्तरी बिंदु हो रही भारत की। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ यहाँ देखिए दूरस्थ बिंदु के विषम दिया है अलग अलग। इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है पूर्वी, उत्तर में इंदिरा कॉल है, पश्चिम में ग्वारमोती है और दक्षिण में कन्याकुमारी है, अलग अलग नाम। जबकि यहाँ जमीन पे अगर कहेगा सबसे दक्षिणी स्थल पे भूमि पर तो कन्याकुमारी, जबकि आप जल में देख रहे हैं तो ये इंदिरा पॉइंट आपकी अंडमान निकोबार में। पश्चिम की बात करेगा तो ग्वारमोती, ग्वारमाता जिसे कहते हैं, गुजरात का। और वहीं पूर्वी की बात करेगा किबुथु वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश की जगह है। तमिलनाडु कन्याकुमारी जो है वो मुख्य भूमि पर दक्षिणतम स्थल है। जबकि आपका जो अगर कहेंगे उसके विषय में अरुणाचल अंडमान निकोबार में, तो वो आपका हो रहा है इंदिरा पॉइंट। ठीक बात है ना। अब आते हैं प्रश्न कोश में साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न कोश है, मेरे साथ लगातार बन जाइए। हाँ और हाँ, तब तक मेरे साथ बने रहिए जब तक कि आप इस पूरे टॉपिक को, जबकि इस आप पूरे सेक्शन को कंप्लीट ना कर लें, आज वाले टॉपिक को। ठीक बात है ना। आज वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जितने टॉपिक हैं, एक और टॉपिक बचा है इसके बाद, उसको भी आप कवर कर पाए मेरे साथ। ठीक बात है ना। चलिए, तो क्या लिखा है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ ये नहीं कह रहा है स्थल का या फिर जल का, ठीक बात है ना, दोनों ऑप्शन में है, कन्याकुमारी भी है, इंदिरा पॉइंट भी है। तो अगर दक्षिणतम बिंदु दोनों दिया है ऑप्शन में तब पूछ रहा है, तो आप जानिएगा तब वहां पर होगा इंदिरा पॉइंट। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सबसे दक्षिणतम में इंदिरा पॉइंट ही है, जो कि अरुणाचल, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है ना। अगला, भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहां भी कन्याकुमारी दिया गया है, लेकिन यहां पर आपको इंदिरा पॉइंट नहीं दिया गया, तो यहां सही हो जाएगा आपका कौन सा, इंदिरा कन्याकुमारी, जो कि क्या है, केप कोमोरिन। ये है आपका स्थली यानी तमिलनाडु में स्थित आपका ये जगह है। अगले पे आते हैं, यहाँ लिखा है भारत का सुदूर दक्षिण में स्थित कौन सा, दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। वह इंदिरा पॉइंट आप जानते हैं सर कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट अरुणाचल, ये आपका अंडमान और निकोबार में स्थित है आपका। तो इसका हो जाएगा कौन सा, ये कार निकोबार, ये बड़ा निकोबार जो आपका है, सी वाला ऑप्शन यहीं पर आपका स्थित है। बड़े विकल्प में अंडमान निकोबार कह सकता है, छोटे विकल्प में आपसे कह रहा है तो यहाँ कह रहा है आपसे बड़ा निकोबार में स्थित आपकी जगह है। अगले क्वेश्चन पे लिखा है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। यानी सबसे पूर्व में कौन, तो आप कहेंगे सर सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन, तो सबसे पश्चिम में सर गुजरात हो रहा है ना, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका डी वाला ऑप्शन हो रहा है राइट। अगले क्वेश्चन पे, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिम में, तो आपको याद होगा सबसे पश्चिम का कोई राज्य है तो वो है गुजरात। और अगर पॉइंट आप देखेंगे तो वो पॉइंट हो गया 68.7 क्या है, 68.7 पूर्वी देशांतर को याद है ना आपको, 68.7 पूर्वी से देशांतर लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो ये 68 डिग्री 7 अंश जो स्थिति हो रही है गुजरात की हो रही है, तो सी वाला विकल्प इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये जो जगह है ग्वार माता या ग्वारमोती के नाम से गुजरात की जगह। अगला, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पूर्व में अगर कोई स्थित है तो सबसे पूर्व में आपका इसमें से जो स्थित हो जाएगा, मुझे लगता है वो हो जाएगा कौन सा, वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु हो जाना चाहिए। क्या देखें एक सेकंड, इसका सी वाला ऑप्शन, अच्छा एक सेकंड, लिखा है भारतीय कौन सा सबसे पूर्व, चलिए लखनऊ दे रहा है इसमें, तो लखनऊ इसका सही हो जाएगा। अलग अलग स्थिति आपको इसमें दी गई है, देशांतरीय रेखा के आधार पर दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट वाला है, लिखा है भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल खाड़ी, अरब सागर और कन्याकुमारी, हिंद महासागर दोनों मिलते हैं, तीनों मिलते हैं। तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन नागरकोइल, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी दे रहा है। तो यहाँ झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है ये। इसका हो जाएगा सर कन्याकुमारी जो आपकी जगह है कहाँ की, तमिलनाडु की, केप ऑफ कोमोरिन, यहीं पर ये तीनों जगह हैं आपकी। यानी आपकी ऐसी स्थिति भारत की देखते हैं तो इधर अरब सागर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर मिल जाता है ना।
नेक्स्ट पे आते हैं। अब इतने क्वेश्चन आपको मिल गए आज के, ये जो 5वां टॉपिक था दूरस्थ बिंदु। अब बच रहा है आपका छठा पॉइंट, जिसका नाम क्या है, छठे पॉइंट में जो नाम है वो है आपका सीमावर्ती देश के विषय में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके यूपी ट्रिपल एससी पेट का और पुलिस का तो एकदम मुझे लगता है एकदम सामने सामने वाला एक टॉपिक है, जिसका नाम सीमावर्ती देश है, और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहता है। तो लगातार बनी रहिए और इंटरेस्ट अपना बनाए रहिए इसके साथ, और एकदम तैयार रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। लिखा है देखिए नोट्स में, तैयार करिए, एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए साथियों को, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए भाई, इसके बाद लिखा हुआ है, लिखा भारत का जो पड़ोसी, अगर भारत को आप देखेंगे, मैंने कहा अभी कुछ देर पहले मैप भी बाद मैप भी देखेंगे भारत का। लिखा भारत के जो पड़ोसी देश हैं आपको पता है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। यानी आप करें ये कई सारे देश हैं जो भारत के पास सीमा बना रहे हैं, चाहे प्राकृतिक रूप से चाहे मानव निर्मित रूप से सीमाएं तैयार हो रही हैं। लिखा है भारत स्थलीय सीमा, अगर भारत की बात की जाए तो उत्तर में चीन से, साथ ही साथ नेपाल से, उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान से, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान से, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में अगर भारत की सीमा की बात की जाए तो वो हो जा रही है किससे, पाकिस्तान से। पूर्व में बात करेंगे तो बांग्लादेश से। ये दोनों ही भारत की कैसी रेखाएं हैं, कृत्रिम रेखाएं यहाँ से जो बनी हुई हैं, यानी आप कह रहे हैं पहले एक ही में थे, बाद में इसका विभाजन किया गया है। याद होगा आपको, अलग तरीके से इसका बॉर्डर लगा है, ना कि कोई पर्वत या पहाड़ इसको विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, लिखा है जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। यानी कहने का मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान का जो पश्चिम साइड वाला एरिया है, यानी भारत जो पश्चिम साइड में सीमा बना रहा है पाकिस्तान से, वो कैसी है, वो आपकी कृत्रिम है। जबकि तथा पूर्व में जो बांग्लादेश से बना रही वो भी कृत्रिम है। बाकी जितने देश हैं उनके सबके साथ प्राकृतिक सीमाएं भारत बना रहे। प्राकृतिक का मतलब हो सकता है बीच में पर्वत हो, बीच में नदी हो, बीच में पहाड़ हो, अलग अलग तरीके से। भारत की जो भू सीमा है वो है 15,106.7 किलोमीटर, ये भारत की भूमि सीमा। यानी आप कहें भारत की भूमि, अगर आप कहेंगे भारत का ये भूमि वाला विस्तार आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके वाला स्थिति, यहाँ भी दिखा रहे हैं आपको मैप में, तो 15,106.7 किलोमीटर की है। अगर भारत के द्वीप समूहों को भी अगर शामिल कर लिया जाएगा, चाहे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी, तब कुल मिलाकर के ये लिखा हुआ द्वीपों सहित अगर तटरेखा की बात की जाए तो 7516.6, यानी आप कहेंगे भूमि सीमा की बात कर रहा है और तटरेखा की बात कर रहा है। कहने का अर्थ है भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और साथ ही साथ तटरेखा की जो सीमा हो रही है वो 7,516.6 किलोमीटर हो रही, किसकी, भारत के विषय में, ठीक है ना। और ये जो तट वाली है सीमा, इसमें द्वीप समूहों को जो शामिल कर लिया रहा है, यानी वहां को भी तटों को, तब जाकर इतना हो रहा है, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, देखिए कुछ देश हैं और देशों के साथ सीमा, जैसे बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगा रहे हैं, 4,096 किलोमीटर का, सबसे लंबा। चीन भारत के कितने राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों के, 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर सीमा रेखा, भारत के 336 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। नेपाल 1751 की, 3 और 2 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, बल्कि इनके यहाँ केवल राज्य हैं। यहाँ आप करेंगे आगे, म्यांमार कुल मिलाकर के 4 राज्यों से सीमा लगा रहा है, 1643 किलोमीटर। भूटान 699, यानी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के बाद भूटान की ही है। वहीं बात करेंगे वो अफगानिस्तान की, तो केवल लद्दाख से थोड़ी सी सीमा लगाता है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान समय, 106 किलोमीटर की। तो ये कुल मिलाकर हो गई 15,106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की। अगले पे बात करते हैं कुछ पॉइंट में। भारत जो है वो सबसे लंबी सीमा अगर किसी के साथ साझा करता है तो वो साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यहाँ भारत बांग्लादेश के साथ अगर सबसे लंबी सीमा की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ दोनों राज्यों की अलग अलग राज्यों की बात करता रहा है। अगर म्यांमार से बात करेगा सबसे ज़्यादा तो अरुणाचल प्रदेश में लग रही है, और बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से लग रही है, ठीक बात है ना। अब देखिए यहाँ कुछ जगहें दी गई हैं, राज्य दिया गया है और उनसे स्पर्श करने वाले देश दिया गया है। लद्दाख से आप देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तीनों लगाएगा। उत्तराखंड से चीन नेपाल लगा रहा है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान लगा रहा है। सिक्किम से नेपाल, चीन और भूटान। असम से बांग्लादेश, भूटान। अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार और भूटान। और मिजोरम से बांग्लादेश।
यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा हुई, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हर बार की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे पूछ लेता है सीमा के विषय में, तो खूब पूछता है कि बताइए भारत का कौन सा राज्य, यानी पूछ लेगा भारत के सिक्किम से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, या कह देगा चीन से सीमा लगाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ भारत का मानचित्र है, भारत के मानचित्र में सीमाओं के विषय में दिया गया है, चाहे अफगानिस्तान के बीच हो जाए, यानी सबसे भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ, वहीं सबसे बड़ी की बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ यहां दिया गया है 4096.7 किलोमीटर की। अलग अलग तरीके से चीजों को समझिएगा, तैयार करे रहिएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, उससे पहले कुछ बातें और, जैसे यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, जैसे भारत के विषय में, तो भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ये भारत की कैसी सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं, चाहे समुद्र की चाहे पहाड़ों की। अगला बात करते हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा अध्यारोपित है, सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। इसका उदाहरण कैसी है, यानी अध्यारोपित सीमा जो होती है वो किसी दूसरे के द्वारा लगाई जाती है, कहने का मतलब ये है मानव निर्मित हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, 1947 में एक व्यक्ति थे जिनका ग्रेट ब्रिटेन ने एक सीमा निर्धारित की भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के विषय में। इस रेखा का नाम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पड़ा उसका नाम रेडक्लिफ रख दिया गया, क्योंकि इसका निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर रेडक्लिफ, उनका नाम था। बात करें मैकमोहन की, तो भारत और चीन के बीच में 1914 में हेनरी मैकमोहन नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर निर्धारित की गई रेखा है 1914 में, जिसका नाम मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड सीमा रेखा है, 1993 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, अफगानों के साथ जब उन्होंने समझौता किया था। बात करते हैं श्रीलंका के साथ, समुद्र पार जो भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है वो श्रीलंका है, जो कि भारत से पाक जलमरुमध्य के द्वारा विभाजित होता है, जो कि पाक जलमरुमध्य जो है, पाक जल संधि जो है, ये आपकी तमिलनाडु का स्थित है स्थल है। आगे बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है कौन, पाक जलमरुमध्य। बात करते हैं आगे भारत और म्यांमार के विषय में। भारत और म्यांमार के बीच में जो एक हिमालय की श्रेणी है वो है अराकान यामा, नामगा और पटकाई। ये स्थलीय सीमाएं बनाती हैं किससे, भारत और म्यांमार के साथ में, यानी कहने का मतलब ये भी प्राकृतिक सीमा हो गई। एक नदी है जिसका नाम है इरावदी नदी, यानी कि भारत इरावदी नदी के द्वारा बांग्लादेश को अलग करता है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में इरावदी नदी है। और आगे बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा भारत के उत्तर में, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से पूछा जाता है, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। जबकि अगर कह दिया जाए, यानी इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसके, आप कहेंगे किसके, तो त्रिपुरा के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो हो गई बांग्लादेश की भी, वो हो गई आपकी, यानी बांग्लादेश तीन तरफ से, इसका मतलब तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा कर रहा है। लद्दाख और सिक्किम की बात करें तो यह भी तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जबकि अगर बात की जाए भारत की ओर से, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे ज्यादा सीमा, उसके बाद असम, फिर मेघालय और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। यानी आपको जहां ये हाईलाइटेड चीजें दिख रही होंगी, इसका मतलब ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ, फिर आपसे नीचे आते हैं हम लोग, लिखा भूटान जो है वो सबसे ज्यादा सीमा असम के साथ, जहां आपने कहा कल पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है कौन, बांग्लादेश, वहीं आप करें भूटान के साथ सबसे ज्यादा सीमा भारत का असम साझा करता है, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, यानी भूटान के विषय में कई बार पूछा है, भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। भारत चीन के बीच में 3488 किलोमीटर सीमा हो रही है, ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था। चीन से कौन कौन से राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आपके सीमा साझा कर रहे हैं भारत और किससे, चीन से सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके विषय में, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके क्वेश्चन के विषय में, और इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सामान्य परिचय भारत का, और अंतिम टॉपिक सीमावर्ती देश के विषय में। कह रहा है असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल के विषय में कह रहा है भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लिखा है। पूछ रहा है कौन सा इसमें से आपका सही है, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां अगर बात करें साथियों, यहां पर लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश से सीमा, तो राइट है ये। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी राइट है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा है, ये भी राइट है। तो इसका मतलब इसका ए वाला विकल्प हो जाएगा राइट, इसका मतलब हो जाएगा इसका 1 और 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ये सीमा पूरा दिखा दिया गया है आपको, ये लिखा हुआ है किसका, ये अलग से चीन का, नेपाल का, भूटान का, अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, ठीक है ना, बांग्लादेश का भी।
अगले पे लिखा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम की। उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा इसका। मैंने कहा पीसीएस 2002, 2002, 2004, 2007 कई बार एग्जाम में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका साथियों हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, यानी कि मैंने कहा था अगर बांग्लादेश की बात करेगा तो बांग्लादेश से मणिपुर सीमा नहीं लगाता है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा लगाते हैं ना। यहाँ देखिए बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश के विषय में आपने कहा पश्चिम बंगाल हो गया, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग, वहाँ असम की असम हो गया, यहाँ पर आपका हो गया, ये आपका हो गया त्रिपुरा हो गया, और ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका मिजोरम। ऐसे सीमा साझा कर रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा राज्य बांग्लादेश, लिखा है कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो भाई जाहिर सी बात है, आपने कहा मेघालय, नागालैंड तो बना रहे, मिजोरम और असम बना रहे थे, तो कौन नहीं बना रहा था, नागालैंड नहीं बना रहा था, तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए साथियों, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए। सबसे लास्ट में यहाँ पर पश्चिम बंगाल मिल रहा था, यानी आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। फिर आपको पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ पर नागालैंड है तो ये गलत है, नागालैंड जिसमें होगा वही गलत होगा, मणिपुर जिसमें होगा वो गलत होगा। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा है, कौन सा हो गया, हाँ देखिए यहाँ नागालैंड है, ये भी इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से सीमा साझा कर रहा है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं, बहुत उबिएगा मत आप लोग, बहुत आसान है, बहुत जरूरी है आपके लिए, और जान जाइए आपके एग्जाम के लिए। किस लिखा है भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो पूछ रहा है किस राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो भूटान के साथ न मिलने वाली सीमा कौन सी हो रही है, तो भूटान के साथ अगर नहीं मिल रही है तो वो हो रही है आपकी मेघालय। मैंने कहा मैप में मैं देखता रहा हूँ, मैप में आप भी देखते चलिए, तो मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। मेघालय कहाँ की राजधानी, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इसमें तमाम सारी व्याख्याएं लिखी गई हैं, आप लोग इसके विषय में समझिएगा। मैंने कहा अगर भूटान की बात करेंगे तो भूटान सबसे ज्यादा सीमा असम से करता है, ठीक है ना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से, फिर पश्चिम बंगाल से, और लास्ट में किससे करता है, तो लास्ट में करता है सिक्किम से। किस भारतीय राज्य या भूटान के साथ सीमा नहीं लग बांटता है, तो असम, सिक्किम, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश। अभी आप कुछ देर पहले पढ़े, तो अगर सिक्किम, बिहार की बात करा जाए तो बिहार सीमा नहीं लगाता है किससे, भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लिखा, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान की सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2 और 3 पर सूचीग्रस्त हैं विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे, सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। ये पूछ रहा है आपसे कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा कौन सा, ए वाला। देखिए यहाँ मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सरकाने वाली भूमिका में कहा, इसका ए वाला ऑप्शन हो गया सही। इसको एक बार में आप ध्यान कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 1958, ये क्वेश्चन पूछा कब गया था, 99 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये मुझे लगता है तत्कालीन समय का क्वेश्चन हो सकता है, ये करंट से रिलेट करके आपका दे दिया गया है क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा राज्य लिखा हुआ है यहाँ, कौन सा राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। पूछ रहा है सबसे ज्यादा म्यांमार के साथ सीमा कौन सा लगाता है। 8 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। चलिए इसका उत्तर मैंने कहा साथियों, जानने से पहले जानिए, तो RAS यानी राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान आयोग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बी वाला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश वाला हो जाएगा, यानी सबसे अधिकतम सीमा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश ही साझा करता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा, भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम की। तो किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 9 नंबर प्रश्न का अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा असम के विषय में, यानी ए वाला ऑप्शन, असम जो है वो सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक बात है ना, उभयनिष्ठ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है, ये देखिए तमाम राज्य दे रहा है और राज्यों के विषय में दे रहा है, कौन सा पाकिस्तान से सीमा लगाता है। भाई ये आप अनुमान मैप आप देखते चलतिए और लगाते जाइए, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान से आपको पता है साथियों, इसमें आपको याद है पंजाब से लगाता है पाकिस्तान सीमा, जम्मू कश्मीर से लगाता है, राजस्थान और गुजरात से, यानी क्योंकि भारत के पश्चिम में ही तो पाकिस्तान है, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म दे रहा है, सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आपको उत्तर बताना है इसका 11 नंबर प्रश्न का। साथियों इसके विषय में अगर नेपाल के पड़ोसी की बात करा है तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य जो हैं वो है सिक्किम और तीसरा है आपका बिहार। ये दोनों आपको नेपाल के दक्षिण में आपको मिल जाते हैं।
अच्छा, जबकि नेपाल से कुल सीमा जो लगाते हैं उत्तराखंड भी लगाता है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा लगाने वाले हो रहे हैं। लिखा है ये किस देश की, यही क्वेश्चन पेट में पूछा गया था पिछले, मुझे लगता है एक बार पूछा गया था, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के साथ? तो सबसे लंबी सीमा अगर भारत के साथ कोई हो रही है तो वो सबसे लंबी सीमा हो रही बांग्लादेश के साथ। MPPCS में मैंने कहा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूरी है आपके लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो निर्धारित की गई है वो कौन सी है? आपको पता है, वो है रेडक्लिफ सीमा रेखा। सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये रेडक्लिफ कौन सी रेखा है? तो भारत और किसके बीच में है? तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये भी क्वेश्चन मैंने कहा MPPCS। अब देखिए यहाँ ये तो PCS स्तर की बात कर रहा है, बेसिक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो ये जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए। अगला लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, UP UDA LDA कोई परीक्षा है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, डूरंड रेखा भारत और किस की सीमा किसके साथ है? तो डूरंड सीमा रेखा मैंने कहा था भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, 106 किलोमीटर की। सबसे कम सीमा रेखा कर्नल मोर्टिमर डूरंड यानी ब्रिटिश व्यक्ति थे, 1893 में निर्धारित हुई थी ये। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई सीमा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसी सीमा है? तो वो अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब होता है जो कि किसी के द्वारा निर्धारित की गई है, यानी एक प्रकार की मानव निर्मित रेखा। अगला है यहाँ पे लिखा है, देखिए व्याख्या, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा आप समझ गए भारत और किसके बीच में है? सबसे सरल क्वेश्चन ये चल रहे हैं, भारत और चीन के बीच में। अंतिम टॉपिक है, सबसे सरल टॉपिक है लेकिन टिपिकल टॉपिक है, चूंकि कंफ्यूजन में गड़बड़ हो जाता है। भारत और चीन के बीच में तो आप जान गए सर मैकमोहन। भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ, इंदिरा पॉइंट तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ। अगले पे आते हैं, ये देखिए BPSC क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है ये एग्जाम में। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भाई जाहिर सी बात, अगर भारत और चीन की बात कर रहा है तो इसके बीच केवल मैकमोहन ही है, तो ये सही है। जबकि डूरंड अफगानिस्तान और रेडक्लिफ किसके बीच में है? पाकिस्तान। MPPCS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 1993 का है। मैकमोहन फिर आप बता देंगे भारत चीन। मैंने कहा क्वेश्चन फिर आप देख रहे हैं, फिर से ये क्वेश्चन 2018 में PCS में पूछा गया। तो सोचिए कितनी बार रिवाइज होने वाले क्वेश्चन है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो आप जानते हैं पाक जलडमरू मध्य जो है, इसी के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 22 नंबर लिखा है, किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो आप जान गए, अगर किसी प्रदेश की बात करते हैं और 3 राज्यों से बात कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा राज्य कौन सा हो गया? वो राज्य हो जाएगा आपका कौन सा? मुझे लगता है अगर नेपाल, भूटान और चीन की बात करेंगे तो वो सिक्किम हो जाना चाहिए। क्या? डी वाला ऑप्शन, वेरी गुड। MPPCS में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार सोचिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे आए, यहाँ पर लिखा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अगर 3 तरफ की बात कर रहा है तो ये त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब इसका सी वाला ऑप्शन। देखिए ये भी UPPCS के एग्जाम 2008 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार को आप लोग लिखना है आरोही क्रम में। तो MPPCS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा भारत का अपने पड़ोसी देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी कम से ज्यादा की ओर या ज्यादा से कम की ओर। अवरोही का मतलब घटते, लेकिन आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा लगाता है भाई जाहिर सी बात बांग्लादेश के साथ, तो जिसमें बांग्लादेश है लास्ट में उसी का हो सकता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दिखा रहा है कि नेपाल के बाद पाक, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। ठीक है ना। अच्छा अगले पे आते हैं, देखिए अलग अलग ये क्रम दिया गया है। 4096 बांग्लादेश, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा लगा रहा है। किससे? ये लगा रहा है आपका भारत, ये पड़ोसी देशों से। साथियों मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन आपको हो गए आज वाले सेशन से। आज का ये सेशन 3 बजे का सेशन है, दोपहर 3 बजे। भारतीय भूगोल या सामान्य भूगोल पर हम लोग, जिसमें भारतीय भूगोल विश्व भूगोल दोनों की चर्चा करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको 3 बजे के बाद आपको 4 बजे भी एक सेशन मिलेगा, और वो सेशन होगा आपका सामान्य विज्ञान पे। तो साथियों उसके विषय में भी देखिएगा। बाकी एक लाइन, ये ध्येय वाक्य है आपकी,
पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपको अपने आप को खुद प्रेरित करना पड़ेगा, खुद अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, खुद अपने आप को नगर में। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो खुद अपने आप को धक्का दे रहा है, कहने का मतलब खुद अपने आप को पुश करिए। कोई ऐसा नहीं जो आपको खुद पुश करेगा। आपकी अच्छाई बुराई आपके हाथ में है, आपकी सफलता असफलता आपके हाथ में है। आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जाके सफल होंगे असफल होंगे। किसी को आप दोष नहीं करते सकते हैं। आप जिस परिस्थिति में हैं आप खुद की वजह से हैं, अपने निर्णय की वजह से हैं। इस वजह से काम करते रहिए, मन लगा कर करते रहिए और कहिए वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान। साथियों, ये अपनी उपस्थिति प्राचीन बहुत पुराने समय की है, ऑफलाइन कक्षाओं की है, अलग अलग जगहों की ये चित्र हैं, अलग अलग संस्थानों की। यहाँ नीचे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं या तमाम सारे और अपडेट्स पा सकते हैं अपने विषय में। बाकी यूट्यूब पे आप लोग ऐसे त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या जब सर्च करेंगे तो इसी तरह से आपको पेज दिखाई पड़ जाएगा और लिखा रहेगा त्रिपाठी सर। अपने इस चैनल पर 1600 सब्सक्राइबर अभी हाल ही में पूरे हुए हैं। आप सबको हार्दिक बधाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तैयार रहिए, इंतजार करिए। शाम को 4 बजे आपको सेशन जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है सामान्य विज्ञान पर। व्यवस्थित रहिए, तैयार रहिए, सिलेक्शन लीजिए। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।